दोस्तों नमस्कार, सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ स्पीडी। इस वीडियो में टोटल दोस्तों 800 से प्रश्न अधिक दिखने वाले हैं जो जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक का होने वाला है, ठीक ना। करेंट अफेयर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं जैसे एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक ना, किसी चीज़ का भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं ऑल एग्जाम्स के लिए तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 माह का निचोड़ दोस्तों क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक ना। आज जो दोस्तों सेट नंबर 2 चलेगा क्योंकि पिछले एक हो चुका है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। एक नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, आज सेट नंबर 2 होने वाला है, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में दोस्तों आपको 215 क्वेश्चन देखने को देख लिए थे उसमें, ठीक ना, 215 क्वेश्चन देख लिए थे। आज जो दोस्तों सेट चलेगा 200 से 16 नंबर क्वेश्चन से सेट चलेगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों 216 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा, आंसर बताते चलिएगा, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है। तो 216 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ठीक ना, क्या हो जाएगा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है दोस्तों। तो 217 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने। याद रखिएगा हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा भी गया होगा, ठीक ना। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है दोस्तों। तो दिल्ली सरकार ने, क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका होगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 218 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अटल इनोवेशन मिशन का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो 218 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीपक बांग्ला, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 में कहाँ मनाया गया, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। कहाँ मनाया गया था दोस्तों, मनाया गया दोस्तों तमिलनाडु में, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 220 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेंगे। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को क्या कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों। तो 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड में, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न 222 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। 222 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए, याद करने का। अगर जो आंसर आपको याद नहीं है तो याद करने का जरूर प्रयास करें, ठीक ना। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे 222 में, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 का मुख्य विषय क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 का मुख्य विषय क्या है दोस्तों। तो 222 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम कम करें पुनः उपयोग करें पूर्ण चक्रण करें, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 223 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजाति समुदायों के लिए जीमोन अनुकर्मण परियोजना शुरू की है दोस्तों। तो 223 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, गुजरात, ठीक ना, गुजरात, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 224 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान से पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो 224 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई, याद रखिएगा, मुंबई, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपिक 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत में 7वां स्थान पर मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 225 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया में, याद करिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते हुए चलेंगे।
महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो 226 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को फटाफट थोड़ा थोड़ा कराते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बहुत अभी बचा हुआ है। ठीक ना, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है दोस्तों? तो 227 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक ना, अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 228 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है दोस्तों? तो 228 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, सियोल। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है दोस्तों? तो 229 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेनेगल। ठीक ना, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 230 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है दोस्तों? तो 230 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। ठीक ना, अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। 231 नंबर क्वेश्चन में आइए आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक ना, अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? वर्ष 2024 से 25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादन राज्य कौन बन गया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 231 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात बन गया है, याद रखिएगा। कैनेडी ओडेडी के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया है दोस्तों? तो 232 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रेंडा सेने रेनॉल्ड्स। ठीक ना, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों 233 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में किसे सुपर स्वच्छ लिंग सिटी पुरस्कार दिया गया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजयवाड़ा। ठीक ना, किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 235 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024 से 25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है दोस्तों? तो 235 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8वां स्थान। ठीक ना, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों आइए 236 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यक्ति स्थित मतदाता और चुनावी भागीदारा आइकन नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो 236 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्रांति प्रकाश झा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 237 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो 237 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। ठीक ना, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानियुक्त करने की घोषणा की है दोस्तों? तो 238 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, मिग 21, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 239 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिचेद का ज्वालातरण कहाँ किया गया है दोस्तों? तो 239 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा में। ठीक ना, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी दोस्तों? तो 240 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002। ठीक ना, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 241 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है दोस्तों? तो 241 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहकारी क्षेत्र। ठीक ना, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों 242 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 242 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है?
242 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक ना। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है दोस्तों, तो 243 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर को दिया गया है, ठीक ना। किस राज्य में भारत के पहले धूमांतु गांव को स्थापना की घोषणा की है दोस्तों, तो 244 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम को किया है, ठीक ना। अब आइए दोस्तों 245 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं दोस्तों, तो 245 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक ना। आइए भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औद्यालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है दोस्तों, तो 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशालपुर, ठीक ना, याद रखिएगा, बिलासपुर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों 47 नंबर 200 देख लेते हैं। किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में, ठीक ना। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों, फटाफट इसलिए करते चलते हैं, ठीक ना। भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है दोस्तों, तो 248 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव मेगा, ठीक ना। हाल ही में किस ग्रंथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया, 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 जुलाई को मनाया गया है, ठीक ना। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है दोस्तों, तो 250 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अदिति योजना, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 251 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 11 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है दोस्तों, 251 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 97, ठीक ना, 97, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो 252 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को। किस राज्य में भारत की सबसे रो फेरी सेवा शुरू की गई है दोस्तों, 253 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में, ठीक ना, याद रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, अगर एक बार वीडियो नहीं याद होता है तो 2 बार देखिए, ठीक ना, 2 बार से नहीं आता तो तीसरा बार रिवीजन करिए, फटाफट याद हो जाएगा। 294 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से याद रखिएगा, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है दोस्तों, तो 254 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अब वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक ना। दोस्तों डेली हमारा क्लास चलती है, जो दोस्तों शाम का अभी यानी करेंट अफेयर ला रहे हैं, तो शाम को दोस्तों हमारा डेली क्लास जीके जीएस का चलता है, ठीक ना। जीके जीएस अगर आपको वीक है, चाहे आपको स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक ना, जीके जीएस के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुटिए, क्योंकि शाम को भी क्लास डेली चलता है हमारा जीके जीएस का, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे हाल ही में प्रसिद्ध वेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है दोस्तों, 254 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों, तो 255 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस में, ठीक ना। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है दोस्तों, तो 256 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बर्निया हाट, ठीक ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 257 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों का राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कितने लोकसभा के लिए मनोनीत किया गया दोस्तों, तो 4 गो, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। टेलीअसमन सैबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश ने शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है, तो 258 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक ना, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेंगे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो 259 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनाली मिश्रा को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों 260 नंबर क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है, 260 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एडेन मार्कम, ठीक ना। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है दोस्तों, 261 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों
किस शहर में भारत का पहला AI पल्स कैंपस शुरू किया जाएगा दोस्तों? तो 262 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमरावती। ठीक ना। आदिवासी छात्रों को समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है दोस्तों? तो 263 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलाश, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व का 2025 का पहल संस्करण किसने जीता है दोस्तों? अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है दोस्तों? तो 264 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेल्सी ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है दोस्तों? 265 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 265 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों किस यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है दोस्तों? तो 266 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए दोस्तों 267 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेंगे। 267 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत में प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला विश्वक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो 267 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान से देखिए। किस राज्य में स्थित अथुर्नकाल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला एसईओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है दोस्तों? तो 268 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है दोस्तों? तो किसने जीता है? 269 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्षा देश पांडे ने। ठीक ना। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 में 25 से किससे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो 270 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीला अबू लेला। ठीक ना। अबू लैला। ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 270 का। 71 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो 271 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एगा स्वायर टेक। ठीक ना। यहाँ पर देख लेंगे 272 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो 272 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैनिक सीनर। ठीक ना, याद रखिएगा। चेन्नई के ए रा हरिकृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं दोस्तों? तो 273 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 में। ठीक ना, याद रखिएगा। आइए 274 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों? तो 274 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन शिवा। ठीक ना। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है दोस्तों? तो 275 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न 276 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है दोस्तों? तो 276 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। 277 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं ध्यान से दोस्तों। 277 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है दोस्तों? तो 277 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार। ठीक ना। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है दोस्तों? फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है दोस्तों? 278 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 133वां, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है पूछेगा भी। ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। किस राज्य को परख, ठीक ना, किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो 279 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब। ठीक ना। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? तो 280 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ठीक ना, याद रखिएगा। आइए दोस्तों 81 नंबर देख लेते हैं। कहाँ स्थित
कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है दोस्तों। तो 281 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई, ठीक ना। किस राज्य द्वारा फर्जी संतों ने खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक ना। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 283 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 283 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना देश भारत में किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों, आइए अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका ने कितने स्थलों को खतरे में सूची से हटाया गया? तो 284 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3, याद रखिएगा। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है दोस्तों? 285 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, असम, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न में आते हैं, 286 नंबर क्वेश्चन को। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है दोस्तों? तो 286 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक ना। हाल ही में जारी टाइम शो क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किया गया है दोस्तों? तो 287 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रजक्त कोहली, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 288 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, 289 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेंगे। आप लोग आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है दोस्तों? तो 289 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब आइए दोस्तों, 290 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 290 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरण कुमार लिम्बाले, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, 291 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? 291 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35%, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, 292 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 292 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है दोस्तों? तो 292 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना।